भेद समझते हुए अशुभ ध्यानों से कैसे बचना है, ये बात समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अशुभ ध्यानों को नहीं समझेंगे तो शुभ ध्यानों को भी नहीं जान पाएंगे। जैसे पुण्य को समझने के लिए पाप को भी समझना पड़ता है, सम्यक्त को समझने के लिए मिथ्यात्व को भी समझना पड़ता है, वैसे ही शुभ ध्यानों को समझने के लिए अशुभ ध्यानों को भी समझना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि अशुभ ध्यानों को भी हम उसको ही शुभ ध्यान मान लें। इसलिए दोनों के लक्षण, दोनों की क्रिया, दोनों के भाव हमें जानना पड़ेगा। कहते नहीं कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तो हम दोषों को कैसे छोड़ेंगे, गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। कोई भी वस्तु आप देखते हो, उसमें दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं। इसलिए बताया जाता है कि इन दोषों से तुम्हें बचना है। दवाई खाते हो तो भैया दवाई की मात्रा क्या है और उससे कुछ नुकसान भी हैं, किस तरह से नुकसान हो सकते हो भी जानना पड़ता। आप रास्ते चलते हो तो ये भी बताना पड़ता है कि गड्ढा, गति अवरोधक, कहीं मोड़, अंधा मोड़, इसके सिंबल भी आप जान लो, इसके आप चिन्ह भी जान लो और उन चिन्हों को देख करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। उससे बच के हमें चलना है। तो उस वह भी ज्ञान हमें होना चाहिए। गाड़ी चालक को, ड्राइवर को ये सिखाया जाता है कि अगर वह तुमको नहीं मालूम है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता। ये सारा ज्ञान हो जाना चाहिए। तो वैसे ही ध्यान करने के पूर्व आपको बाधक और साधक दोनों चीज़ों को जानना पड़ेगा, तब कहीं हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हमने लक्ष्य बनाया है। तो सम्यक ध्यान की सिद्धि हमें कैसे होगी? अशुभ ध्यानों से बचने से होगी। हमने जाना था आत्म ध्यान, जो कि एक कष्ट रूप है, दुख रूप है, और उस ध्यान से क्या होगा? अशुभ कर्मों का आश्रय होगा और वह अशुभ कर्म हमको आगे दुखदाई होगा। इसलिए हम इनसे बचना चाहते हैं, जो कि इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। आज हम निदान को भी समझते हैं, पीड़ा चिंतन को भी समझते हैं। तो पहले पीड़ा चिंतन को समझ लेते हैं। क्रम यही है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, फिर निदान का नंबर। तो ये पीड़ा चिंतन क्या है? पीड़ा तो सबको होती है। सामान्य लोगों को पीड़ा तो होती ही है। हमारे केवली भगवान को नहीं होती, सिद्धों को नहीं होती है, मुनिराजों को भी होती है, लेकिन वे पीड़ा की ओर ध्यान नहीं देते। इतने ज़्यादा धर्म आचरण में या संता में, अपने आवश्यकों में लीन रहते हैं कि पीड़ा को भूल जाते हैं। और कभी याद आती है पीड़ा, ज़्यादा कष्ट होता है, धर्म ध्यान में बाधा आती है और पीड़ा चिंतन होता है, तो वे तुरंत अपने वैराग्य से, अपने ज्ञान से संभाल लेते हैं। तो उन्हें पीड़ा चिंतन ध्यान बहुत अल्प ही हो पाता है। जितनी क्षमता हो उतना कम होगा। लेकिन अधिकतर मिथ्यादर्शियों को ज़्यादा होता है, सम्यकदर्शियों से
उनको थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा श्रद्धान होता है उन्हें कि कर्म से हो रहा है, तो हमें सहना चाहिए। भले न सह पाए, लेकिन वही लगता है उन्हें कि कर्म के बिना नहीं हो रहा है, ये मेरे ही किए कर्म का फल है। इसलिए उस प्रकार के भाव नहीं आ पाते जो मिथ्यादृष्टि को आते हैं। मिथ्यादृष्टि को तो दूसरा मुझे कष्ट दे रहा है ऐसे भाव आते हैं, कर्म को नहीं समझता वह, तो उसको क्रोध भी आता है, मान भी होता है, सब कसाएं जागती है। थोड़ा सम्यक दृष्टि को प्रशम गुण आ गया, समता मतलब सहनशीलता, एकदम क्रोध नहीं करता, यही प्रशम गुण है। उनके 4 गुणों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, तो उन्हें आस्तिक्य है, श्रद्धा है, इसलिए प्रशम गुण रहता है। और जो व्यक्ति बन जाता है उसके पास और ज़्यादा सहनशीलता आ जाती है। वह सोचता कर्मों की निर्जरा करना है मुझे, अगर मैंने समता छोड़ी तो कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाएगी, तो वह और ज़्यादातर धर्म ध्यान में रहता है, तो उसे ज़्यादा अनुभव में नहीं आता, आता तो है लेकिन उतना नहीं। और मुनिराज को बहुत ही अल्प, और तुरंत अपने आप को संभालते हो। ध्यान में है तो बहुत उत्कृष्ट ध्यान में तो आप कितने सारे उदाहरण देखते हो, बड़े बड़े उत्सर्ग हुए, सहन किया, उसी में केवल ज्ञान मोक्ष भी हो गए। सुकौशल स्वामी को शेरनी ने खाया, वेदना तो हुई होगी लेकिन उन्हें समता से संभाला और उसको भूल गए, उसी में सारे कर्म कट गए, मोक्ष हो गए। 3 पांडव कैसे उन पर जलाए हुए डाल दिए कुछ भी आवरण, कैसे उन्होंने समता रखी, उनको मोक्ष हो गया। गजकुमार स्वामी पर सिगड़ी रखी, उन्हें भी मोक्ष हो गया। तो विचार करो कि कैसे उन्होंने पीड़ा चिंतन ध्यान को जीता, तो हम भी जीते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ते हैं हम 17 नंबर पेज पर। कि तन की पीड़ा होए जब रोगादिक हो मान, रोग भूख आदिक मिटे पीड़ा चिंतन ध्यान। कि तन की पीड़ा जब होती है, रोग आदिक हो जाते हैं, बहुत सारी व्याधियाँ, किसी को कुष्ठ रोग होता है, किसी को क्षय रोग होता है, मतलब टीबी वगैरह हो जाती है, और भी आज नए नए रोग बहुत सारे आ गए हैं, कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं, या किसी को ज्वर आता है, बुखार, और किसी को और भी कोई पीड़ा होती है, कोई भी शरीर में घाव या कोई और भी दर्द आता है। तो ऐसे समय उसको वेदना होती है, अथवा भूख लगती है, भूख की वेदना भी बहुत बड़ी है। समय से भोजन ना मिले तब कैसा होता है? आप लोगों को तो ऐसा होता ही नहीं है, जब चाहो तब मिल जाता है, लेकर साथ में चले जाते हैं। और कहीं पर भी मिल जाता है तो नियम नहीं है ज़्यादा, तो किसी भी घर में किसी भी स्थान में तो भूख ज़्यादा लग ही नहीं पाती। कोई व्रती हो मानो, उसको शुद्ध आहार का नियम हो और कहीं व्यवस्था ना हो तो कितनी भूख लगती है। हाँ, खाने की इच्छा नहीं, वो उपवास है तो कोई भूख नहीं है, मानसिकता बन गई तो भूख को भूल जाते। लेकिन मानसिकता भोजन की है और समय से नहीं मिल रहा है ना, तो कैसा लगता होगा? तो लगता तो होगा। जैसे आहार देते हैं, अब व्रती लोग हैं, आहार देंगे, दूसरों को भी करवाएंगे, तो कितना समय हो जाएगा। और मान लीजिए थोड़ी व्यवस्था में थोड़ी देर हो रही है तो, लेकिन साधुओं को देख करके
माहौल को देख करके भी सहन कर लेते हैं। अभी स्थापना के दिन परीक्षा हुई, कई लोग आए थे शुद्ध भोजन करने वाले, बहुत देर बैठे रहे क्योंकि भाई सामान्य लोगों की बहुत संख्या थी थोड़ी व्यवस्था में, और मालूम नहीं पड़ पाया होगा कि इतने लोग हैं, तो बैठे थे मेरे पास। 12 के ऊपर हो गए, अभी बुलाएंगे बुलाएंगे। हमने कहा अभी देर है, थोड़ी तैयार हो रहा है। अब वो कितने दूर से आए, और कोई लोग एक बार ही भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन का नियम है उनका, कोई प्रतिमाधारी थे। हो रही व्यवस्था, हो रही। हमने सोचा अच्छी भूख लग रही होगी इनको, प्रसन्न थे। महाराज के बाद बैठे थे, चलो महाराज के बाद बैठे हैं, कोई बात नहीं, कुछ सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो कहने का ऐसी हो जाती है कई बार स्थिति, और कई बार वंदना करके आते हैं शिखर जी की, अब तो और मेहनत भी हो जाती है। कई लोग तो भाताग्रह पर या कहीं भी अपना ले गए हैं, खा लें, लेकिन व्रतियों को क्या है, वे वहाँ से वंदना करके आए, अब आएंगे बनाएंगे। बना बनाया है, किसी ने बना भी दिया उनके लिए, तो भी तो उतने दूर से आए, तो कितनी जोर से भूख लगती है। वो कई लोग आके सामायिक करते फिर आहार कोटते। तो हम भी पहले बार जब गए तो हम लोग 6 बजे के पहले निकल नहीं सकते, प्रकाश नहीं होता हमारे लायक, मतलब, और अपने आवश्यक भी रहते हैं। तो उस दिन 8 बजे तो ऊपर पहुँचे। अब हम लोगों की चालता ऐसी है कि कहीं बैठते हैं नहीं। 8 बज गया, घंटा टोंग, और पूरा दर्शन किया सभी टोंगों का, कहीं रुके नहीं, बैठे नहीं। बैठे मतलब नमोस्तु करने बैठे, बस 3 परिक्रमा, एक कायेश्वर शुद्ध भक्ति पढ़ी, कोई जल ले गए थे, शुद्ध वस्त्र ले गए, उनके गए चौपड़ा कुंड से जल ले लिया, प्राशुक, हर चरणों का अभिषेक किया, गंधोदक भी दिया। और 8:30 बजे, नहीं 8 बजे से प्रारंभ हुआ तो 10:30 बज गए पार्श्वनाथ टोंग पर। 10:30 बजे वहाँ से निकले तो फिर 12 बजे नीचे आए, समोसरण मंदिर आए। पहली वंदना हुई थी जब मुनि अवस्था, तो आए, फिर सोचा 12 बज गया, सामायिक कर लो, तो समोसरण मंदिर में सामायिक कर ली। वहाँ 13पंथी कोठी में चौके थे, लेकिन हमने सोचा यहीं अपन कर लो सामायिक, फिर नहीं वहाँ जाएंगे तो आहार और कोटने को बोलेंगे, समय हो गया। तो की, और इसके बाद फिर 1:30 बजे करीब आहार कोट। तो भूख तो भूल गए, लेकिन उन दाताओं को जो हैं उनने भोजन ही नहीं किया। वे सोचा महाराज जी को आहार देंगे फिर करेंगे, तो ऐसा होता है। कोई बच्चे लोग थे और साथ में भी गए थे यात्रा करवाते हुए, तो वे लोग बैठे रहे कि गुरु का हो जाएगा आहार, तो ऐसा होता है। तो भूख की पीड़ा भी एक पीड़ा है, लेकिन इसको अगर सहन कर लिया तो आप समझो पीड़ा चिंतन को आपने जीत लिया। तो अब कभी हो, यहाँ बैठे हो, कहीं भी हो, उस पर ध्यान अगर जाता है तो आत्म ध्यान हो जाता है। तो आत्म ध्यान है, आत्म ध्यान से शुभ कर्म तो नहीं आएंगे, अशुभ ही आएंगे। इसलिए उसको भूलने का उपाय यही है कि कोई पूजा विधान स्वाध्याय प्रवचन आदि से उसे भुलाया जा सकता है। तो अपना उपयोग डाइवर्स करना है। उपयोग डाइवर्स हुआ तो कुछ, अब बच्चे लोग तो खेलने में मस्त हो जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता कि भूख लगी, माँ को बोलना पड़ता है कि खा लो खा लो खा लो। कौन नहीं, तो जिसको कष्ट है उसके लिए पीड़ा चिंतन है। उनको कष्ट हो कि भूख लगी है, हमें दो बोले तो वो पीड़ा चिंतन हो रहा है उनको। है ही, वो तो है, बिल्कुल है। अगर अपन को भूख लगी है और कोई नहीं दे रहा है तो पीड़ा चिंतन चल रहा है। और जो नहीं दे रहा है जानकर या कोई कारण से रोका है ना, तो उसको
दोष लगता दानांतराय कर्म का, या भोगांत, या उसके लिए अंतराय कर्म तो बनेगा। भोगों में अंतराय डाला तो भोगांतराय बनेगा उसका। हाँ बोला, लेकिन वो एक व्यवस्था अलग है, उसमें भाव ये नहीं है कि इसे देना नहीं है, एक व्यवस्था है। तो कम लगेगा ऐसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत तो लगता है लेकिन ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन अपन हाँ तो अपन ये भी तो कर रहे हैं कि उनका पुण्य भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपन बता रहे हैं कि देखो भाई इसमें तुम पुण्य कमाओ, तो उससे अपन को पुण्य भी मिल जाता है। थोड़ा बहुत दोष लगे लेकिन बाद में पुण्य भी मिल जाता है। तो देखिए कि ऐसी तन की पीड़ा होती है, रोगाधिक होते हैं, कोई भी ऐसी पीड़ा है, चाहे गर्मी की पीड़ा है, धूप लग रही है, ये कब दूर हो जाए, और ऐसे ही ठंडी की पीड़ा है, चाहे बरसात की हो या कोई भी हो, अगर हमारे मन में खेद हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो वह आत्म ध्यान हो गया। और खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, तो आत्म ध्यान नहीं हुआ, तो आत्म ध्यान नहीं होता। अब महाराज के साथ चलते हो, पैरों में दर्द भी आता है, कुछ भी होता है, तो भी चलते हो और आपको आनंद रहता है, तो आप उसको जीत लेते हो। और ऐसे चलोगे बिना महाराज के तो अरे कब आएगा, क्या होएगा, कितने दूर जाना है, ये सब तो हो जाएगा। ऐसा है। अब शिखर जी में जा रहे हो, खूब दर्द हो रहा है, तो आत्म ध्यान होने लगा, तो अशुभ कर्म बनेगा। लेकिन ज्यों ही टोंग का ध्यान आ गया, मंत्रों का ध्यान आया, किसी से बातें करने लगे फिर भूल गए, कोई पाठ करने लगे भूल गए, तो फिर वो धर्म ध्यान में आ गए। तो ऐसा है, अगर धार्मिक चर्चा हो रही है भूल गए, तो फिर धर्म ध्यान में आ गया। तो यही तो है कि धर्म का इतना फल हमें मिलता है कि अपन लोग जब धर्म करते हैं, अब जैसे मान लीजिए 10 उपवास करते हैं, बेला तेला करते हैं, एकासन करते हैं, और यहाँ अच्छा धर्म ध्यान होता है, पूरे धर्म के साधन आप जुटाते हो कि महाराज जी भी हैं, विधान हो रहा है, पूजा क्लासें लग रही हैं, तो व्यक्ति भूल गया, अच्छे से दिन कट जाता उसका, अच्छे से। कोई ना हो तो कब दिन कटेगा, कब रात जाएगी, कब मिलेगा कल के दिन, वही चिंतन आता रहता है। कोई नहीं है अपने लिए मन लगाने वाला, तो आत्म ध्यान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए। चातुर्मास का ये बहुत बड़ा लाभ है कि साधु रहते हैं तो भी सबका मन लगा देते हैं, सबके लिए मन को डाइवर्स करने का एक अच्छा निमित्त मिल जाता है, तो उससे आत्म ध्यान नहीं होता है। और कई प्रकार के रौद्र ध्यान भी समाप्त हो जाते हैं कि घर में जाएंगे, आरंभ सारंभ होगा, कुछ भी पंचपाप होंगे, कसाएँ होंगी, वो रौद्र ध्यान भी दूर हो गए। तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, इतना लाभ, अपार लाभ मिलता है, कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। और जो अनंत पाप बंधना कई जन्मों तक भोगने योग्य, वो नहीं बंध पाता है। इतना बड़ा लाभ साधुओं से, मंदिर से, स्वाध्याय से, हर चीज़ से होता है। इसलिए हमें रखना चाहिए कुछ ना कुछ कि लोगों को मन लगा रहे। अगर कार्यक्रम नहीं रखेंगे तो अपना मन जो है भागता रहेगा और अपन को कर्मबंध होता रहेगा। लोग शॉर्ट कट आते हैं, देखो वहाँ से रास्ता है पीछे से, यहाँ से आएंगे तो लोगों का मन चला जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हैं? और रिकॉर्डिंग भी हो जाती है कि कोई निकल रहा है। इसलिए जो देर से आए तो पीछे ही आओ, पीछे ही बैठ जाओ, जाना हो तो पीछे ही बैठ जाओ। एक आध बार कहने से क्या रहता है, लाभ हो जाता है, फिर आगे से व्यवस्था बन जाती है। कभी हो तो यहाँ 1-2 चेयर कुछ रख दी कि कोई नहीं आए। तो देखिए, हम जानते हैं एक ऐसे महान आत्मा, कैसे महान आत्मा देखो कि जो ध्यान में लीन है, ध्यान में लवलीन है, और निमित्त को मिलते हैं, बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं, और महान योगी तपस्वी योग धारण किया है, लेकिन बीच में परीक्षा हो गई, मानो 1 दिन के लिए किया हो, लेकिन ऐसी परीक्षा हो गई
कि किसी ने आकर के उपसर्ग कर दिया, उनके गले में एक सर्प डाल दिया मरा हुआ। वो डाल दिया, कोई बात नहीं है। अब उन्होंने नियम भी कर दिया कि जब तक कि ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हम नहीं उठने वाले। वे मुनिराज ध्यान में नहीं रहे और ज़्यादा उपसर्ग बढ़ गया कि उसकी गंध से चींटियाँ और चींटे आ गए और सर्प को काटते काटते खाते शरीर को भी काटने लगे, शरीर में भी वेदना शुरू। उनने कहा जब तो उपसर्ग दूर ना हो तब तक नहीं उठेंगे। 3 दिन हो गए और 3 दिन के बाद जब रहस्य खुला, उस राजा ने जिसने उपसर्ग किया था सप्तम पृथ्वी का, नरक का बंद बांध दिया मिथ्यात्व अवस्था में। फिर रहा नहीं गया और तपस्या देख करके प्रभावित हुआ कि 3 दिन हो गया, इतनी चींटियाँ और चींटे शरीर को कितनी बाधा हो रही होगी, फिर भी बैठे हैं, कितने महान हैं, इनकी साधना, इनकी तपस्या, ये जैन धर्म की महिमा बहुत महान है। ऐसा जानते हुए थोड़े प्रभावित हुए। लेकिन उपाय में क्या करूं? समय स्वयं से कोई उपाय नहीं सूझा, उत्साह नहीं आया और बात अपनी अर्धांगिनी को कह दी। जब अर्धांगिनी को, धर्मपत्नी को बात कही तो इस ढंग से कही कि देखो तुमने मेरे साधुओं की परीक्षा की थी, हमने सेवा को कहा था नहीं की, आहार करवाने कहा था नहीं करवाया, ठीक है। उसके मन में था कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हम मिथ्या दृष्टि के लिए ये सब नहीं कर सकते हैं, तो चलो हमने भी तुम्हारे साधु की परीक्षा की है। मेरे साधु की परीक्षा की है? क्या किए आपने, कहाँ किए? देखो जंगल में मैंने मरा हुआ सर्प डाला उनके गले में, 3 दिन हो गया और मैं 3 दिन से देख रहा हूँ जा करके, अभी तक हिले नहीं वहाँ से। अरे कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, कितनी सीटियाँ सीटें सब उनको बाधा पहुँचा रहे होंगे, ये उठेंगे ही नहीं वहाँ, समाधि हो जाए तो भी। चलो जल्दी बताओ मुझे कहाँ है। विवेक आ गया, तुरंत कुछ मिठास लेकर के पहुँचे और वहाँ जा कर के मीठा नीचे छोड़ दिया, थोड़ा वहाँ तक के पास तक के डाल दिया, अपने आप धीरे 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 चींटियाँ चींटे नीचे उतर के आने लगे और एक लकड़ी से कैसे उस सर्प को निकाल के और दूर छोड़ा। जब पूरी चींटा चींटी सब नीचे आ गए और हाथ जोड़ के बैठे थे, अपनी आत्मनिंदा कर रहे थे, गुरु का स्वरूप समझाया, गुरु कैसे होते हैं, देखो आपके गुरु कैसे थे। वे तो अपने आप को सर्व कहने वाले, उन्हें यही नहीं मालूम कि मेरे पेट में क्या क्या चला गया। ऐसे सर्वज्ञ नहीं होते हैं। और कितने परिग्रह से लदे, और ये गुरु देखो कुछ भी नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं इनके पास में, और इन्होंने किस तरह से तपस्या प्रकृति में करते हुए ये उपसर्ग सहन किया है। इनको शरीर से कोई मोह ही नहीं है, देखो कितने महान हैं। ऐसे होते हैं सच्चे गुरु, इनका उपदेश। फिर इनसे बड़े हमारे भगवान कैसे हैं, कैसे बीतरागी सर्वज्ञ शंकर हैं, सारा स्वरूप बताया। जिनवाणी कितनी महान है, इनके द्वारा कही गई, निस्वार्थ भावना से लिखी गई जिनवाणी आत्मकल्याणी है, बताया और श्रद्धा करवाई कि सच्चा धर्म यही है। भाव आ गया कि अब मैं यही मानूंगा, इसी के पथ पर चलूंगा। महाराज जी की सामायिक पूरी हो गई, उनने का उपसर्ग दूर हो गया, अब सब जीव जंतु भी दूर हो गए और वे वहाँ से उठते हैं। और उठे क्या, आवर्त की और फिर बैठे, देखा तो राजा रानी सामने हैं, बस सामने बैठे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, निंदा गरहा कर रहे हैं, आंखों में आंसू भी हैं, क्षमा मांग रहे हैं। उनको क्षमा कर दिया
और रानी के समझाने से राजा ने नियम ले लिया कि मैं जिन धर्म का पालन करूंगा, मिथ्यात्व का सेवन नहीं करूंगा, बीच तलाक को ही मानूंगा और किसी को नहीं। ऐसे नियम पूर्वक उस समय उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। लेकिन उसका क्या हुआ? नरक आयु का तो बंद हो गया था, उसको अब कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन अब सम्यक्त्व आ गया, सम्यक्त्व आ गया, और वह सम्यक्त्व अगर केवली सुध केवली का पादमूल मिल जाए तो छायक बन जाता है। अगर वे यशोधर मुनि सुध केवली रहे हों, उन्हें 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान रहा हो, तो वहीं छायक सम्यक दर्शन बनने में कोई बाधा नहीं। और नहीं तो सम्यक टिकट तो मिल ही गया था। समोषण में जाने से, वर्धमान स्वामी के समोषण में सम्यक्त को पाने में कोई बाधा नहीं। और वह छायक सम्यक्त हो गया। और वहाँ 60,000 प्रश्न किए थे। पूरे उनके समोषण में कितने बार राजगिरी में समोषण गया, कोई उनको राग नहीं था कि मेरी मौसी वहाँ इसलिए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का पुण्य था। देखो राजा इतना भक्त बना, मुख्य श्रोता बना, सब कुछ भूल गया। भले अब जो हो गया नीचे जाना निश्चित, लेकिन कितनों को ताड़ दिया अपने प्रश्नों से। बड़े बड़े पुराण लिख गए, लोग वाणी सुन करके दीक्षा लेके तिर गए। लेकिन अब उससे बंद हो गया था तो उसे तो कुछ नहीं कर सकते। छायक सम्यक तो इतना पुण्य कमाया कि वह उसका बंध का अपकर्षण हो गया। जो सप्तम पंचमी 33 सागरोपम का था, वह पहली पृथ्वी का, क्योंकि वहाँ तो एक सागरोपम और जगन 10,000 वर्ष की आयु 84,000 वर्ष की रह गई आयु। लेकिन संक्रमण नहीं हो पाया, नरक आयु से बदल के कोई दूसरी आयु नहीं हो पाई। संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। अपकर्षण हो गया मतलब कम हो गई। और कभी उत्कर्षण कब होता है? अच्छे कार्य से। मानो नीचे के देवों की बंदी हो और अच्छा कार्य करे तो ऊपर के देवों की हो जाती है। भवनत्रक की बंदी हो मिथ्यास से और सम्यक्त आ जाए तो वैमानिक की हो जाती है। ऐसे उत्कर्षण हो जाता है। अच्छे कार्यों से आयु में उत्कर्षण ऊपर संबंधी होता है, और नीचे संबंधी हो तो आयु कम हो जाती, अपकर्षण हो जाता। उस समय की वेदना देखो, वेदना को कैसे सहन किया। कथा तो हमने थोड़ी ज़्यादा आपको सुना दी, और बहुत से उससे भी बहुत बड़ी है, सुनाते रहेंगे कभी कभी। आपने जब उदाहरण सुनना शुरू किया तो हमने कहा थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो समोषण तक ले गए कि कैसे उनके जीवन में फिर परिवर्तन आया, ये भी आवश्यक था। उसमें चेलना रानी कितनी विशेष रही, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चेलना रानी ने। विचार करो, अगर चेलना रानी ना होती तो उनको कौन नरक की उस महाघोर दुख से बचा पाता। नरक में तो गए, लेकिन सम्यक तो आ गया, छायक हो गया, और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध शुरू हो गया। बनता रहेगा, निरंतर बंदी है, अंतर्मुख तक बनती है, फिर रुक जाए, फिर बनने लग जाती। नरक जाएंगे, फिर वहाँ जाके फिर बनने लग जाएगी, वो तो बनती रहती है। बताइए, कई बार सम्यक छूट जाए तो भी रुक जाता है, फिर सम्यक बन में फिर बनने लग जाता है। अब तीसरे पृथ्वी तक से वहाँ तक जा सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले, लेकिन सहायक समदृष्टि नहीं जाते पहली से नीचे। और दूसरा सम्यक दर्शन रहता है, क्षयोप समय थोड़ा विश्व निर्मल हो जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का संचय शुरू कर दिया, और मानो दूसरी तीसरी पृथ्वी का बंद हुआ है, वहाँ जाना है तो सम्यक छूट जाएगा, क्योंकि सम्यक के साथ जा नहीं सकते वहाँ। और छायक नहीं है, छायक वाला तो पैरी से नीचे नहीं जाता, वो भी पहले बंद हो गया हो तो, और पैरी सम्यक हो गया हो तो नरक आयु का बंदी क्यों होता?
इसे जल्दी सम्यक को पा लेना चाहिए। तो छूट जाता है सम्यक दर्शन दूसरी तीर्थ में जाते समय, और वहाँ जाके फिर प्राप्त हो जाता है नियम से, जाति स्मरणादि से, और फिर तीर्थंकर प्रकृति का संचय प्रारंभ हो जाता है। जब जब धर्म ध्यान करता है तो होता रहता है। इतनी बड़ी महिमा है धर्म की, बहुत बड़ी महिमा। कैसे पीड़ा चिंतन को जीत लिया उन्होंने, इतनी बड़ी पीड़ा। तुम्हारे पर तो चींटी चढ़ जाए तो तुम्हें पीड़ा शुरू हो जाती, काटने की बात तो अलग है। कितना काटा, ऐसे छेद छेद हो गए। सर्प को खाते खाते शरीर को खाया, चींटों ने खाया, कैसे बैठे रहे, हिले भी नहीं, उनको हटाया भी नहीं 3 दिन। वाह धन्य, कैसे धर्म ध्यान किया, कैसे अपने मन को मोड़ा, डाइवर्स करके कैसे अपने ध्यान में लगाया। ये है परिचय विजय, बहुत बड़ी परिचय विजय। दंश मशक परिचय विजय। दंश मशक उपलक्षण है, उसमें मिच्छू, चीटा, चींटी सब गर्भित होते हैं। 22 ही परिचय बताए, उनमें दंश मशक में सब शामिल होते हैं। ऐसे कहेंगे तो 1000 परिचय हो जाएंगे, 22 में ही सब गर्भित करना। अपन पढ़ेंगे 9वें अध्याय में। तो ऐसे बताइए किस प्रकार से सहन किया। तो ये है पीड़ा चिंतन को जीतना। इसी के साथ अपन लोगों को विचार करना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में अपना मन यहाँ ले जाते हैं तो कितना आत्म ध्यान होता है। और धर्म ध्यान का अगर हम पुट लगाएं, थोड़ा स्वाध्याय, जब तब कोई भी अच्छा योग मिलता है, विधान पूजा, तो आप भूल जाते हैं। 12 बज गया, 1 बज गया, आपको अनुभव नहीं होता कि भूख लगी। और बिना इसके मंदिर जाएं क्या कि पहले कुछ खा लें पी लें, देर ना लग जाए। अरे कुछ खा लो पी लो, फिर मंदिर जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे। अरे ये क्या बात होगी। और कई का तो नियम रहता है कि हम तो मंदिर जाए बिना कुछ पिएंगे भी नहीं, खाने की तो बात दूर है। फिर मंदिर होके आए तो कुछ कोई लोग दूध वगैरह ले लेते हैं, कोई नहीं भैया आहार हो जाएगा महाराज जी का तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मुनि को भोजन दे फिर निज कर रही आहार है। नहीं दे पाए तो कसम देख तो लेंगे, देख लेंगे तो हो गया, चलो हमारा नियम। तो ऐसा करते हैं लोग। तो विचार करना कि कैसे वो लोग अपने पीड़ा चिंतन ध्यान को धर्म ध्यान में बदल देते हैं। विधान चल रहा है तो 12-1 बज रहा है। मैंने तो कोई जगह 3-4 बजे तक देखा विधान, सिद्ध चक्र विधान। कितनी भक्ति से करते हैं, बहुत देर लगाते हैं। बोले आज तो कुछ नहीं, हमें शाम का भोजन करना है, सुबह का करना ही नहीं। करो आप लोग तो भक्ति, आज शाम को ही करेंगे, नियम ही है। साउथ में देखा 4 बज गया, हमने इतनी देर तक विधान हो रहा है। नॉर्थ में तो नहीं होता ऐसा। यहाँ तो कितनी भी परिस्थिति हो, एक मुश्किल से 1 बजता है, 2 भी नहीं बज पाए। कभी बजे तो मालूम नहीं है। 4 बजे तक मैंने विधान देखा सिद्ध चक्र। मैंने कहा अब जाएंगे फिर खाएंगे। कैसे सहन किया उन्होंने, भूल गए। नहीं तो सुबह से नाश्ता और सब चीज चाहिए, कुछ नहीं, ना दूध ना कुछ शाम को दे। अब जब उपवास करते हैं लोग और 10-10 करते हैं तो हमें क्या बाधा है, मानसिकता बना सकते हैं। अब जैसे हम ही लोग बना रहे थे मानसिकता, ऐसी मानसिकता की हमें इतना विहार करना है। अगर अभी मानसिकता कि भाई अभी 2 किलोमीटर ही जाना है जंगल, तो वही मानसिकता है। 2, 4, 5, 8, 10 किलोमीटर की हो तो वो मानसिकता। हमें आज 15-17 किलोमीटर चलना है। कोई बार तो एक दिन में 45 किलोमीटर चले। अब बोले कैसे चले, सुबह 20 शाम को 25, चलते चलते 10 बज गया, 10:30 बज गया। फिर आहार हुआ, फिर बाद में सामायिक की, फिर 1 बजे चल दी। बड़े दिन हैं, शाम को चलते जाओ, खूब प्रकाश रहता, 7-7 तक इतना, और खूब स्पीड में। अच्छे जो चलना चाहिए, कोई दौड़ना नहीं है।
चले अच्छे, कहीं बैठना नहीं, ऐसा कभी कभी हुआ तो 40-45 किलोमीटर। अब मानसिकता जैसे ही बना लो, अगर 17 किलोमीटर जाना है, एकदम मानसिकता बना, इतने जल्दी पहुंच गए, कहीं रुकना ही नहीं, चलते जाना, बहुत जल्दी पहुंच गए। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी नहीं, मतलब अपना करीब समझो कि 5-6 किलोमीटर की स्पीड में चले तो करीब करीब 3-3.5 घंटे में पार हो, ऐसा हो जाता है। मानसिकता बना लो तो कुछ नहीं, कोई दर्द का आभास नहीं होता है, एहसास नहीं होता है, और मानसिकता नहीं हो तो नहीं। अब जैसे आहार की मानसिकता, भाई यहीं पास में जाना है तो वैसी मानसिकता, और किसी ने कह दिया कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, तो अब आप स्पीड बढ़ जाती है कि पहुंचना ही वहां तक। किसी ने कहा कि 6वीं मंजिल जाना, 10वीं मंजिल, बना दी मानसिकता। अब बताया नहीं किसी ने तो कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, मन में ही आता है। पहले से बता दो कि महाराज जी कोई कोई चौके दूर हैं या ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो पहले से मानसिकता बना दी कि चढ़ना ही है, जाना ही है, तो चले ही जाते हैं। फिर मन में नहीं आता, वो कोई बताया नहीं, महाराज यहीं तो है, यहीं तो है, ऐसे कहो तो झूठ होता है। सीधा बता दो कि इतना है, बस मन बन जाता है। सूरत में तो क्या हुआ, 2 जगह ऐसा हुआ कि उपवास में 10 मंजिल, बल्कि 10.5 मंजिल, 1 मंजिल आधा तो नीचे रहता है। आहुरा नगर में हुआ, मॉडल टाउन में, 2 जगह हुआ कि उपवास के बाद, आहुरा नगर में तो बाजू में ही थी, कुछ नहीं, बड़ा सा बिल्डिंग बाजू में, लेकिन वह 11-12 मंजिल की बिल्डिंग है, 10 मंजिल जगह। चढ़ते चढ़ते हमने सबको बता दिया था, कोई भी लिफ्ट से नहीं जाएगा, सबको पैदल चलना है। ऐसा नहीं कि महाराज जी वैसे वाले 16 में कोई नहीं जाएगा, सबको 16 में पैदल जाना। अब आ रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं, चढ़ते गए। तो ये 2012 की बात है, तो 10 मंजिल गए। मंडल टाउन में थोड़ा आधा किलोमीटर जाने के बाद 10 मंजिल गए। अब जैसे कल की ही बात है, अब कल 6 मंजिल गए। अब 6 मंजिल जा रहे तो हमारे साथ वाले बोले बैठ जाएं क्या। अरे कितने ऊपर ले जा रहे, थक गए हम लोग, यहीं बैठ जाएं क्या। वो लोग बोले, सब हंस रहे थे, कितने ऊपर ले जा रहे हैं। होता है ऐसा, मानसिकता बना दो तो कुछ नहीं है। साधु अपनी मानसिकता बना लेते कि मुझे तो बरसात को सहना है, ठंडी को सहना है, गर्मी को सहना है। दीक्षा लेने के बाद ये सब सहना होगा, और समतापूर्वक सहेंगे, प्रसन्नता से सहेंगे। ऐसी मानसिकता बन जाती कि मुनि बनेंगे तो सब कुछ सहना ही पड़ेगा। भजन में लोग बोलते हैं कि बच्चों के नहीं खिलवाड़ है, हाँ, भजन पढ़ते हैं ना लोग दीक्षा के समय, ये बहुत महान पद है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अब दूसरे की हम राय देखें और किसी की प्रतीक्षा या कुछ और वस्तुओं को चाहें, घर की चीज़ों को याद करें, तो नहीं, सब भूल जाओ। बड़े बड़े चक्रवर्ती भूल गए, तीर्थंकर भूल गए, कैसे सहन किया आदिनाथ भगवान ने। 6 महीने का अंतराय भी सहन किया, 6 महीने के उपवास के बाद। बल्कि उनने कहा नहीं, अब तो 7 महीने 9 दिन के बाद उठे। तेरे 6 महीने का उपवास, 1 दिन गए और अंतराय, समझो नौदा भक्ति किसी ने जानते नहीं थे कोई। फिर 6 महीने का अंतराय कर्म था उनका, तो वे सीधे 7 महीने 9 दिन के बाद उठे। अक्षय तृतीया को हुआ 13 महीने 9 दिन में। इतना कैसे सहन किया, तो सहना होता। अब उनका सहनन बड़ा था, लेकिन आज भी सहन होता है। तो एक दूसरे का अपन ध्यान करना है। अब एक आसन भी नहीं हो रहा, अरे 10 उपवास करते, 16 उपवास करते हैं लोग, तो हमें एक आसन क्यों नहीं हो रहा है, क्या होगा शरीर का, कुछ नहीं होगा। मानसिकता बना लो तो कुछ नहीं होता है। हमने तो देखा शिखर जी लोग उपवास के साथ वंदना करते हैं, कोई लोग हमें वहाँ मिले थे। कोई लोग एक दिन में 2 वंदना करते हैं। हम उतर रहे थे एक बार करीब 11 बजे, तो एक आवाज आ रहा था, कर्नाटक का था, थोड़ा अच्छे तेज गति से जा रहा। नमस्ते किया तो मैंने कहा अभी इतने लेट, महाराज दूसरी बार जा रहा हूँ। सुबह में गया था 4 बजे, मेरी वंदना हो गई, मैं आ गया नीचे,
10:30 बजे भोजन करके अब मैं फिर जा रहा हूँ, अब मैं शाम को आऊँगा 4-5 बजे। और मेरे गजब डबल वंदना कर रहा है। अब वहाँ वो कर्नाटक में सब कृषि करने वालों का शरीर है, ऐसे भाग रहे थे पूछो मत, और बिल्कुल 2-2 वंदना। ऐसे तो पहाड़ पर हम लोगों ने की वंदना, हम तो 3-3 वंदना, एक आहार में 3 वंदना करके आए। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। कैसे गए थे, जैसे हम बताएं आपको, ऐसे गए थे हम कि आहार हुआ, आहार के बाद हम चले गए, हमने भातागृह पर सामायिक की। देखो कैसे गए। फिर हम गए सामायिक के बाद सीधी पार्श्वनाथ टॉम, वहाँ से वंदना प्रारंभ की। वंदना प्रारंभ की पूरी, वैसे उल्टी वंदना आप बोलते हो, वहाँ से करके पूरे अभिनंदनाथ तक हमने की। और अभिनंदन के बाद हम जल मंदिर पर रुक गए, रात वहाँ रुके, और वहाँ से रुक के फिर हमने अभिनंदन से शुरू करी सुबह, और फिर हम आए पार्श्वनाथ। और चौपड़ा कुंड पर चौका लगा था, 2006 की बात है, तब खुला हुआ था, नहीं वो डाक बंगला पर चौका लगाया था। वहाँ पर सब वो मधुबन के लोग और कुछ व्यक्ति लोगों ने, तो वहाँ आहार हो गया। पूरी करके ही तो गए, वैसे ही गए ना। अब जब अपन यहाँ अनंतनाथ भगवान के यहाँ जाते हैं तो वहाँ से उतर तो आदिनाथ से चंद्रपुर, वहाँ से लौट करके मुनिसिपल से फिर अपन फिर ऐसे लौटते हैं पदमपुर, और ऐसे उल्टे आए अपन, सीधे अंत में पार्श्वनाथ। पूरी जैसे अपन जाते हैं ना वही क्रम लौटते। तो सुबह कर ली, फिर एक आहार हो गया। इसके बाद फिर अपन ने शाम को एक कर ली, और सुबह ना करते हुए, अब करते तो कर भी लेते, फिर नीचे उतर गए, नहीं तो 4 वंदना हो जाते, एक आहार में 4। बताइए इतना विशेष। हाँ हो सकता है, हाँ कर सकते। बीच से झरना है ना, झरने के पास से कई बार निकलते हैं, वो झरना है, वहाँ से पानी मिलता, वहाँ से चौपड़ा कुंड आ जाओ। फिर चौपड़ा कुंड पर भी 1-2 बार चलिया हुई ऐसे 3 वंदना की। तो ऐसे करके बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मानसिकता जैसी बना लो तो हो जाता है काम। चलिए, तो कह रहा था कि देखो कैसे हमारे यशोधर मुनि के जीवन की बात, और एक और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है लोग अपने मन में भावना भाते हैं और तपस्या करते हैं। एक बार मुनिराज जो बैठे हैं ध्यान में, और भीषण गर्मी है, सूर्य ऐसा तप रहा है, गर्मी के समय 12 बजे ऐसा पसीना हो रहा है। एक व्यक्ति को मन में आया कि महाराज जी शिला पर बैठे हैं, कितनी गर्मी हो रही है, और मेरा तो मन करता है कि महाराज जी की थोड़ी सेवा कर दूं। वह तो जिंदर्मी नहीं था, उसे उतना ज्ञान नहीं था, वो घी बेचने वाला था, और घी के बर्तन रखे हुए था एक टोकनी में, उसने उतार दिया। उतार के क्या किया, अच्छा घी है, अगर घी इनको लगा दूंगा ना तो कुछ भी धूप का असर नहीं होगा, अच्छे से धूप सहन हो जाएगी। इतना ही था उसको विवेक, इतनी भक्ति थी। अच्छे से ऐसा घी लिया और सिर से अभिषेक कर दिया, आराम से अच्छा पूरे शरीर में लगा दिया, और चलते बना, बस नमस्कार महाराज हम चले। वो तो चला गया, काम हो गया उसका, उसने तो अच्छे भाव किए ना। और थोड़ी देर के बाद देख लो आप, उसकी गंध जब फैली, अच्छा अष्टपहरी घी होगा लगता है, ऐसी सुगंधी फैली, सीटियाँ देखो पूरे शरीर पर लगे, घी के साथ शरीर को खाने लगे। अब महाराज जी बैठे हैं, अब उनने तो और सोच लिया, मानो उठने वाले हो दूसरे दिन तो नहीं, जब तक ये दूर ना हो जाए तब तक उठेंगे नहीं, तो हिलेंगे चीटी, क्या करेंगे हम, कैसे उनकी रक्षा कर पाएंगे, मर जाएंगे तो क्या हो। बोले ठीक है हमारी परीक्षा है। बैठे रहे। अब दूसरे दिन क्या हुआ,
दूसरे दिन ये हुआ कि कुछ युवा लोग कहीं से भी घूमते हुए, मस्ती करते हुए, कुछ भी बकते हुए जा रहे थे और खेतों में लगे थे गन्ने, तो गन्ने तोड़ करके खा। बताओ अच्छा हुआ ना, सिल्को से कितना अच्छा हो गया, मतलब दूर हो गया। सिल्के वाले आओ तो मर्गी वाले की सही गड़बड़ हो जाए। आओ तो देखो, अच्छा होना बुरा होना ये बात की बात है, लेकिन करते समय